तो हेलो फेलस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज जो जिस मूवी पे हम रिएक्शन देने वाले हैं तो उसका नाम है नेवर लेट गो। सो लेट्स स्टार्ट इट। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले ये कंफर्म कर दूं कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हम देखना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से, जहाँ जंगल के बीचों बीच एक घर था। वहाँ एक फैमिली रहा करती थी जिनमें एक मॉम थी और उसके दो बच्चे थे। बच्चों में एक का नाम था सैम और दूसरे का नाम नॉर्डन था। ये लोग काफी ऐसे यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि उनकी मॉम का मानना है कि इंसानी दुनिया खत्म हो गई है। एक बुरी ताकत ने सब कुछ खत्म करके रख दिया है, जो चीज एक वायरस की तरह फैली, और उस चीज का नाम है इवन। ये शैतान या कहीं की बुराई, ये इवन शिद्दत बदलने वाली एंटिटी थी, जो जिसने इंसान को छू ली वो इंसान तो जैसे पागल हो जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपने ही लोगों को बेरहमी मार देता है। इंसान को बचाने के लिए कि वो धोखा खा जाए, वो एंटिटी रूप बदल कर उस इंसान के सामने आती है। वो इंसान भी मजबूर हो जाता है उसके करीब जाने से और उसे छूने से, और इस तरह दुनिया का खात्मा हुआ है। लेकिन ये फैमिली किसी तरह बची हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने घर को इस तरह बनाया हुआ था जिससे ये हर तरह से उस एंटिटी से बच सकती है। अब वो एंटिटी वो इवन हर जगह जा सकता था, पर इस घर में वो नहीं आ सकता है, जिससे इनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होता। अब इन्होंने अगर घर से बाहर जाना भी होता तो एक रस्सी खुद को बांधकर बाहर निकला करती थी, जो रस्सी घर की खास हिस्से से बंधी हुई थी। इसलिए इवन ना तो रस्सी को छू सकता था और ना ही रस्सी से बंधे इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अब रस्सियों की वजह से ये जंगल के बीचों बीच रहकर सर्वाइव कर रही थी, यानी अब तक जिंदा थी। जैसे ये रस्सी बांधकर बाहर खाना ढूंढ जाती, शिकार करती थी, और पास ही ग्रीन हाउस भी बना हुआ था जिसके अंदर ये फल और सब्जियां उगाया करती थी। लेकिन इवन हर टाइम इनके आसपास ही रहा करता था। हैरत वाली बात ये थी कि वो सिर्फ बच्चों की मॉम को नजर आया करता था। बच्चों ने वो अभी तक नहीं देखा था, पर उनकी मॉम ने समझाया हुआ था कि वो इवन जानवर के रूप में भी तुम्हारे पास आ सकते हैं और तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि वो एंटिटी है। इसलिए अगर तुम बिना रस्सी के घर से बाहर निकले और इवन ने तुम्हें छू लिया तो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना ज्यादा ख्याल रखने की बात थी जितना और मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है तो ये जंगल ही तो खाने पीने की काफी कमी थी। इनके पास एक डॉग भी था जिसे खाना बहुत थोड़ा दिया करते थे, क्योंकि उन बेचारों के पास खुद खाना कम था तो वो इसे क्या दे। अब मॉम ने कुछ असूल बनाए हुए थे जो वो अपने बच्चों को बार बार याद दिलाया करती थी ताकि वो कोई गलती न करे। साथ ही वो उन्हें ऐसी कहानियां सुनाती थी जिससे बच्चे समझ जाए कि बाहर कितना खतरा है। वो उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे डैड को भी इवन ने छू लिया था, इस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। और ये इवन मेरे सामने कई बार आ चुका है, कभी मेरे डैड, कभी मॉम, कभी मेरे हस्बैंड। एक बार तो वो एक छोटी बच्ची के रूप में भी आ गया था जो जख्मी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसे मार दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि इवन कितना शातिर है। इसके बाद ये लोग सो जाती है पर एक मेंढक की आवाज मॉम को सोने ही नहीं दे रही। वो जब बाहर चेक करने गई तो उन्हें एहसास हुआ कि या तो कोई मेंढक नहीं, जिससे वो समझ जाती है कि ये काम इवन का है। साथ ही वो इवन उन्हें नजर भी आ गया, इसे देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो वापस अंदर आ गई। इसे हमें नजर आ देती है कि ये इवन कितना खतरनाक और बेसुरा इन्हें हर रोज मौत से लड़ना पड़ता है। सुबह मॉम अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वो दुआ करती है कि हमारे घर हमारी हिफाजत करे। जंगल में आने के बाद इन्हें जो मिलता है खाने के लिए इवन जमा करना, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, मेंढक हो, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, बस वो खाने लायक होना चाहिए। क्योंकि सर्दियों में इन्हें ज्यादा ही मुश्किल होती है, तो जो चीज नहीं खाने की वो भी इन्हें खानी पड़ती थी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सैम और नॉर्डन हालांकि भाई हैं मगर उनमें फर्क बहुत है। जैसे सैम तो अपनी माँ के बनाए हुए असूलों को मानता था, साथ ही उसे उन पर यकीन भी था कि वो सच है, लेकिन नॉर्डन को थोड़ा शक था, इसलिए कभी कभी वो चोरी छुपी अपनी माँ के असूलों को तोड़ भी दिया करता था। वो जानना चाहता है कि इवन आखिर दिखता कैसा है, वो है भी या नहीं, या फिर मेरी माँ ऐसे डर रही है और बाहरी दुनिया क्या सच में खत्म हो गई है और वहाँ खतरा है। ऐसे सवाल वो कई बार अपनी माँ से भी कर चुका है, लेकिन वो उसे नहीं कह देती ये सब शैतान की चाल है। वो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें डाल रहा है ताकि तुम मुझ पर शक करो, तुम्हें मुझ पर भी एतबारी हो, तुम बाहर चले जाओ और वो तुम्हारा शिकार करेंगे। इसी वजह से तो इवन तुम्हें नजर नहीं आता। अब यहाँ खाना ढूंढते टाइम नॉर्डन को एक परिंदे के अंडे दिखाई दिए जिनमें से एक नीचे गिर जाता है। अब नॉर्डन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो नीचे जाकर अंडा उठा ले। अगर उसे ऐसा करना है तो रस्सी खोलकर नीचे जाना होगा। वो ऐसा करने भी वाला था, लेकिन उसका भाई सैम ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि रस्सी खुद ही इवन तुम्हारे पास आकर तुम्हें खत्म कर देगा। अब अपने भाई के कहने पर नॉर्डन रस्सी फिलहाल नहीं खोलता, लेकिन जब यहाँ से जाने लगी तो वो सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, क्योंकि उसे गुस्सा आता है इन सब चीजों पर। इससे सैम की रस्सी खुल गई और वो नीचे जाकर गिरता है। उसका पाँव पेड़ की जगह में फंसकर जख्मी हो जाता है। अब रस्सी अटकी होने की वजह से नॉर्डन उसकी मदद नहीं कर पाता, इसलिए वो सिटी पर जाकर अपनी माँ को मदद के लिए बुलाने लगता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ सैम को अजीब सा डर महसूस होने लगता है और उनकी मॉम ने सिटी की आवाज सुन ली थी तो वो रस्सी बांधकर जल्दी से इनकी तरफ बढ़ने लगी। पर कुछ दूरी पर जाकर उनकी रस्सी खत्म हो गई, वो वहाँ तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए अब मॉम रस्सी खोलकर जल्दी से उनके पास नीचे चली गई और दोनों बच्चों को लेकर फौरन ऊपर आने लगती है। पर तभी हम एक बुरी और डरावनी औरत के रूप में उस इवन को देखते हैं जिसकी जुबान काफी अजीब थी और वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है। पर ठीक टाइम पर मॉम ने रस्सी से खुद को और अपने बच्चों को बांध लिया। अब इवन सिर्फ मॉम को नजर आ रहा था, बच्चे उसे नहीं देख पा रहे थे, पर अपनी मॉम को घबराया हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि इवन आसपास ही है। जिसके बाद मॉम उन्हें देखकर घर आ जाती है। मॉम को काफी गुस्सा आया हुआ था उन पर, इसलिए वो चाकू लेकर दोनों को एक असूल दोहराने का कहती है। वो दरअसल शेयर करना चाहती थी कि मेरे बच्चे को वो असूल याद है ना, क्योंकि अगर जो बच्चा असूल नहीं दोहराएगा तो इसका मतलब साफ होगा ये उस पर शैतान का साया हो गया। पर दोनों के असूल कहने पर उसे यकीन हो गया कि शुक्र है दोनों ठीक है, लेकिन सैम का पैर काफी जख्मी हो गया, शायद उसकी हड्डी टूट गई। अब मॉम ने घर में एक बेसमेंट जैसी जगह बनाई हुई थी जहां वो अक्सर अपने बच्चों को बंद कर दिया करती थी, ताकि वो इवन के बारे में ख्याल करे, उसे इमेजिन करने कि वो सच में है और उस चीज को सोचकर डर महसूस करे ताकि वो जिंदा रह पाए, क्योंकि डर ही इंसान को जिंदा रखता है। अब मॉम जब भी घर से बाहर बैठी होती थी तो इवन हमेशा उसे बात करने, उसे फंसाने के लिए आ जाया करता था। जैसे कि आज वो उसके हस्बैंड के रूप में आता है बात करने, लेकिन मॉम उसे टाल देती है। जंगल में उस हादसे के बाद अब नॉर्डन का शक और बढ़ गया था कि यहाँ कुछ नहीं है और वो इस बारे में अपने भाई से भी पूछता है कि जब तुम्हारी रस्सी खुली थी क्या तुम्हें अजीब महसूस हुआ था या कुछ दिखा था। सैम कहता है कि मुझे याद नहीं। नॉर्डन बोला मुझे याद है मेरे भाई, मैंने तो कुछ अजीब महसूस नहीं किया, ना ही मुझे ऐसी कुछ चीज दिखी। तो मेरे ख्याल में कोई इवन नहीं है, शायद ये सब हमारी माँ की इमेजिनेशन है। उनका ख्याल क्या पता बाहर दुनिया अभी भी हो, लेकिन सैम को उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसे अपनी माँ को देखी। अब नॉर्डन को नींद में चलने की बीमारी से उसकी मॉम ने उसके पैर में घंटे बांधे हुए, ताकि जब वो बिस्तर से उठी उन्हें पता चल जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो नींद में घर से बाहर निकल जाए। मॉम ने बच्चे को बताया था कि मैं पहले शहर में रहा करती जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। मैं पहले अलग ही आदत की इंसान थी, लेकिन जब पूरी दुनिया खत्म हो गई तो मैं भी पूरी तरह बदल गई। मैं तुम्हें यहाँ नहीं आई हूँ और अब हम जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। मॉम ने अपने गर्दन के पीछे सांप का टैटू भी बनवाया हुआ था। उनका कहना था कि इवन सांप के रूप में मुझे कई बार नजर आया, इसलिए मैंने ये टैटू बनाया ताकि इवन मुझे पहचान ना सके। अब नॉर्डन अपनी मॉम को कहते हैं मॉम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि और भी लोग जिंदा बचे हों, आखिर हमारा ही घर कैसे खास हो सकता है। तो उसकी मॉम ने जवाब दिया कि बेटा तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम जिंदा और ज्यादा मत सोचा करो, ये घर ही हमारी हिफाजत कर सकता है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और उनके पास खाना खत्म होने लगता है, इसलिए मॉम को मजबूरन दोनों बच्चों को पेड़ के पत्ते और शाखें खिलानी पड़ती है, जो हालांकि उनसे खाई नहीं जाती, लेकिन मजबूरन उन्हें वो खाने पड़ते हैं। अब एक दिन नॉर्डन को बुरा सपना आया जिसे वो इवन मुझे कुएं में खींच रहा है। उसकी जब आंख खुली तो रात हो रही थी और वो घर से बाहर था, वो भी बगैर रस्सी के, क्योंकि नींद में चलते चलते वो यहाँ गया था और उसे पता ही नहीं चल पाया। लेकिन उसकी मॉम जल्दी से बाहर आकर उसे अंदर ले जाती है। वो उसे सवाल पूछकर उसका इम्तिहान लेने लगी ताकि चेक कर सके कि वो शैतान तो नहीं बना। इसके बाद वो उसे नीचे बंद कर दिया ताकि उसे इवन का खौफ महसूस हो और उसकी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाए, साफ हो जाए, जो सोच मॉम की। लेकिन इस हादसे की बात तो नॉर्डन को पक्का यकीन हो जाता है कि कोई इवन नहीं, अगर होता तो उस रात मुझे मारना डालता।
वो भी अपने भाई को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा बाहर की दुनिया, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया अभी भी है और कोई खतरा नहीं है वहाँ पर। माँ तो पागल हो गई है, वो यहाँ से नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। इसमें सैम पूछता है लेकिन मॉम का क्या होगा? अब ऐसे हम उन्हें यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। जब उनकी बातें चल रही थी तो बाहर मॉम खड़े होकर सब सुन लेती है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। अगली सुबह वो बच्चों को कैमरा और अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाती है। कैमरा से मॉम ने यहाँ अपनी और अपने बच्चे की तस्वीर बनाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़ के ना चले जाएं। फिर वो अपने बच्चों को कहती है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास खाना बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए अब हमें डॉग को ही मारकर खाना होगा। 1 महीने तक हम उसे खाकर गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर नॉलन को बुरा लगा क्योंकि वो डॉग उसे बहुत पसंद था, इसलिए वो फिर से सवाल करने लगा। उसकी मॉम कहती है देखा देखा तुमने, ये सब उस इवन का काम है, वो तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि हम तीनों को खत्म कर सकें। लेकिन इसके बाद ना चाहते हुए भी मॉम डॉग को मारने के लिए अपना क्रॉसबो लेकर तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे मारती है। यहाँ नॉलन आ गया जिसके हाथ में चाकू था। वो कहता है यहाँ कोई इवन नहीं है, मान ले मेरी बात, जो कहकर वो अपनी मॉम की रस्सी काट देता है और उन्हें ग्रीन हाउस में बंद कर देता है ताकि वो उन्हें समझा सके कि यहाँ कोई इवन नहीं है, उनका डर फजूल है। लेकिन तभी इवन फिर से औरत के रूप में माँ के सामने आ जाता है। वो मॉम की तरफ बढ़ने लगा। मॉम उसके हाथों मरना नहीं चाहती थी क्योंकि इस तरह वो दोनों बच्चों को भी खत्म कर देता। इसीलिए कांच का एक टुकड़ा लेकर वो अपना गला काट लेती है और इस तरह माँ की मौत हो जाती है। सैम भी सब बेच चुका था कि नॉलन ने मॉम को बिना रस्सी के अंदर बंद किया हुआ है। वो जल्दी से भाग कर आया, नॉलन को हटाता है, लेकिन अंदर आकर जब उसने अपनी माँ की लाश को देखा वो पूरी तरह टूट जाता है, रोने लगता है। ये देखकर नॉलन को भी बुरा लगा। उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वो भी सच्चे दिल से मानने लगता है कि हाँ सच में इवन होता है और वो खुद को रस्सी बांध लेता है। लेकिन सैम की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा था और तो इनके लिए हालात अब ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि माँ तो इनकी मर गई, तो अभी ने कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना होगा। वो अपनी माँ की बनाई हुई असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी और जाहिर है बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, जैसे खाने की कमी। एक दिन नॉलन जब जंगल में खाना ढूंढ रहा था तो वो चलते चलते सड़क पर आ जाता है। मदद के लिए उसने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया। पर जब वो घर लौटकर आया तो उसके पीछे पीछे एक आदमी भी आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, तो मदद के लिए पुकार रही थी, क्या तुम ठीक हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं एक हैकर हूँ, अपनी बेटी के साथ यहाँ से गुजर रहा था, जो तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ आ गया तुम्हारी मदद करने। नॉलन को लग रहा था कि ये वो इवन है जो हैकर का रूप लेकर मेरे पीछे आ गया है। वो मदद करना चाहता था पर बच्चों को तो उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बीमार सैम तो अपनी माँ का क्रॉसबो लेकर घर से बाहर आ जाता है, इसी वो उस आदमी पर तान देता है। हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से उसे ईगल पर बहुत गुस्सा था और वो उसे बदला लेना चाहता था। इस पर आदमी उन्हें रिलैक्स करके समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, जिस ईगल का तुम नाम ले रहे हो मैं तो उसके बारे में जानता तक नहीं, ना तुम्हारी माँ को मैंने कभी देखा, मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, चला जाता हूं मैं यहाँ से। ये सुनकर नॉलन सैम को कहता है भाई क्या पता ये ठीक कह रहा हो, ये इंसान ही हो ना इवन, तो तुम इसे मत मारो। लेकिन सैम पर तो बदले का जुनून सवार था, वो कहाँ मारने वाला था। आदमी जैसे ही वहाँ से जाने लगा सैम उस पर क्रॉसबो से वार करता है, तीर उसकी कमर पर लगा जिससे आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो रेंगते हुए जंगल में चला गया। नॉलन उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने मदद के लिए कॉल कर दी थी। नॉलन उसका बैग छीनकर घर आ जाता है। बैग को खोलने पर अंदर से खाना, कोई जरूरी सामान और तस्वीरें मिलती है, जो देखकर इन्हें अंदाजा हो गया कि वो आदमी इंसान ही था। क्योंकि काफी टाइम से ये भूखे थी तो खाने पर टूट पड़ते। रात को सैम को बाहर से आवाज है। वो जब बाहर चेक करने आया तो वहाँ एक बच्ची थी जो कह रही थी कि मैं अपने डैड को ढूंढने आई हूँ, मेरे डैड ने मुझे गाड़ी में ही रुकने का कहा था पर रात हो गई है वो लौट कर नहीं आई। ये सुनकर सैम चौंक गया। उसे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने असली इंसान की जान ले ली। इसलिए वो बच्ची को भी सच बता देता है कि वो दरअसल मुझे लगा था कि वो शैतान है, इसलिए गलती से मैंने उन्हें मार दिया। ये सुनकर बच्ची घबरा गई, वो उसे भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका डर उस पर हावी होने लगता है। उसे अपनी चारों तरफ केवल दिखाई देने लगती है। यहाँ से सीन कट होकर आता है नॉलन पर, जो अपने भाई को ढूंढने जंगल में गया। तो उसे ऐसा लगा जैसे इवन ने मेरे भाई को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो जब घर आया तो उसे कमरे में सैम भी जाता है, लेकिन गुस्सा बिल्कुल बदला हुआ। वो अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद घर को आग लगा देता है। उसने नॉलन को घर के अंदर कैद कर दिया, जहाँ उसे अपनी मां नजर आ रही थी। वो फौरन नीचे जाकर छुप जाता है और सच्चाई का सामना करता है। आगे वजह से रेस्क्यू वाले उन्हें बचाने वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को जंगल से निकाल दिया जाता है। नॉलन देखता है कि दुनिया का खात्मा नहीं हुआ है, वो सब झूठ था जो उनकी मां ने कहा था, बल्कि उन्हें तो कैद में रखा गया था। दुनिया अभी भी वैसी की वैसी थी। अब बात थी, इसी बात हम उसी जंगल में पड़े सैम के कैमरा और उसकी तस्वीर को देखते हैं। ये तस्वीर उसने तब बनाई थी जब उसने आग लगाई थी, जहाँ सैम के कंधे पर ईगल का हाथ था, जिससे हम समझ आते हैं कि ईगल था तो लेकिन सिर्फ इनकी फैमिली में था, बाहरी दुनिया में नहीं था। और इनकी मॉम ने बाकी दुनिया से अलग झूठ बोलकर इन्हें यहाँ इसलिए रखा हुआ था ताकि वो बाहरी दुनिया में ना जा सके, क्योंकि जाहिर है इनके साथ ईगल भी चला जाता और वो सारी दुनिया को खत्म कर देता। पर अब क्योंकि सैम के साथ वो ईगल बाहर चला गया है तो अब शायद दुनिया को खत्म होने से कोई ना बचा पाए और वो बात सच भी हो जाए जो उनकी मॉम ने कही थी कि ईगल ने पूरी दुनिया को खत्म करके रखा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोग भी फुल मूवी देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स या टेलीग्राम पे देख सकते हो, और अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप ये यूट्यूब पे देख सकते हो। और किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।